अब आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। साथ ही जहां उपचुनाव होने हैं उनका भी ऐलान हुआ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही जिसका इंतजार किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन 9 पर तो ऐलान कर दिया गया। एक जो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा था। लेकिन आज जब ऐलान किया गया चुनाव की तारीखों का, तो मिल्कीपुर को उससे अलग रखा गया है। देखिए, मिल्कीपुर सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक थे, सांसद चुनकर गए, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव का इंतजार हो रहा था। अब यहां पर ऐलान न होने के बाद किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ेगी, लेकिन बड़ी खबर इसी वक्त यही है कि इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पिछले 2022 के इलेक्शन में जो अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते थे, उनके खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में पड़ी हुई है। लेकिन मेरी समझ से जब अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, तो फिर मेरे समझ से तो वो याचिका भी समाप्त मान लेना चाहिए। अब आगे जो है कि चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा, पार्टी उस अनुरूप जो है वहाँ काम करेगी। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए? समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव ना होने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, 2 साल पुराना शपथ पत्र अवधेश प्रसाद का। दरअसल वहां से जो बीजेपी के विधायक हारे, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया था कि शपथ पत्र जिस नोटरी ने बनाया था 4 साल पहले ही, उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। इसी को लेकर यह पूरा विवाद है। तो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस मामले में चुनाव आयोग का क्या कहना है। उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगी वीरेश पांडे के पास, पूरी जानकारी उनसे लेंगे। अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा, जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 किया। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन। देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, इस पर अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अब ये माना जाए क्या कि अब क्योंकि 9 सीटों पर तो उपचुनाव हो ही रहे, लेकिन इस एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं करके अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है? मुद्दा बन गया और समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साध दिया और उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए और अब चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि जब याचिका हमारे हारे हुए प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा की तरफ से थी और अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, वो सांसद हो गए, तो उस याचिका का कोई अब मतलब नहीं रहा। तो जब पार्टी कह रही, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अवध क्षेत्र के प्रभारी का कहना है, जिसके अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा आती है, उसका कहना है कि हमारे प्रत्याशी के द्वारा दायर याचिका की कोई अब प्रासंगिकता नहीं रह जाती है, तो चुनाव आयोग उसे प्रासंगिक मान रहा है। ऐसा तो एक बड़ा ही घालमेल सा सवाल लगता है। जब भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग का साथ नहीं दे रही है, तो अब चुनाव आयोग को ही जवाब देना होगा कि वो कैसा पेंडिंग मान रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जो बाई इलेक्शंस होने हैं उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे दें। कई और भी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा ये देखिए, आपके सामने पूरी फहरिस्त है, पूरी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में 9 जो सीटें जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, इसमें सीसामाऊ से लेकर कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, इसके लिए ऐलान नहीं किया गया। कुंदरकी है, फूलपुर है, गाजियाबाद है, मझवा है, खैर है, मीरापुर है। और कौन कौन ये जो सीटें हैं किसके पास हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2022 के जो नतीजे आए थे, इस बार क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरीके से वहां पर ये नाक का सवाल बना हुआ है। जो उपचुनाव है योगी सरकार के लिए भी, समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। तो ये वो तमाम विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन है।
केदारनाथ सीट है उत्तराखंड में, यहां पर भी 20 तारीख को वोटिंग है और सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। ये भी हम आपको बीच बीच में बताते चले। इलेक्शन की खबरों का मतलब आपको पता है एबीपी न्यूज। इसके अलावा लोकसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो एक तो हमने आपको बताया, फिर वायनाड जहां राहुल गांधी जहां से लड़े थे, जो सीट उन्होंने खाली की, यहां भी 13 नवंबर को मतदान है। इसके अलावा नांदेड़ महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।